Hello dear friends, this is Neha Sharma and you're watching my channel Tarot by Neha Sharma. I hope you are all doing great, good and staying safe at home. मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और शांतिमय होंगे. And I want to thank you. I want to convey you lots of gratitude because I am having lots of mails, emails regarding the videos. They are appreciating. थैंक यू सो मच फॉर दैट. आपका जो अप्रिसिएशन होता है, आपका जो फीडबैक होता है, मुझे और ज़्यादा मेहनत करने के लिए और नई नई चीज़ें ट्राई करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे कि मैं जैसे कि आप देख सकते हैं कि दिस टाइम for the first time I'm going to try this candle wax reading. So you can see that there is a candle and this is the bowl of water and I will pour the wax into this and I will read. I don't know how to explain it but it works. You can check it out in the internet that candle wax reading बहुत रेजोनेट करती है कुछ लोगों के लिए. तो ये जनरल रीडिंग है लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल गेट रेजोनेटेड विद दिस. सो आई होप ये आपको गाइड करने में आपको अच्छा गाइडेंस मिलेगा, आपको अच्छे क्लूज़ मिलेंगे ताकि आप अपने सही डिसीजन लेके अपनी करंट सिचुएशन को और अपने आगे के डिसीजन को भी अच्छे तरीके से ले सकें. सो बिफोर स्टार्ट, जैसा कि मैंने बोला ये जनरल रीडिंग है. दूसरी बात एक और मैं बताना चाहती हूँ कि ये टाइमलेस रीडिंग है. टाइमलेस रीडिंग मीन्स वेन एवर यू वॉच दिस वीडियो दैट विल अप्लीकेबल, दैट वीडियो विल बी फॉर यू ओनली. तो उस पर्टिकुलर टाइम पे वो आप ही के लिए रेजोनेट करेगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स जंप टू द रीडिंग. सो जो आज का टॉपिक है वो ये है कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, आपकी करंट सिचुएशन, आप रिलेशनशिप का जो करंट स्टेटस है वो क्या है और उसके लिए क्या गाइडेंस मिल रहा है जिससे कि आप आगे को सिचुएशन को ईजी और कंफर्टेबल और आपके फेवर में बना सकते हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं कि आपके पार्टनर के मन में करंटली आपके लिए क्या इंटेंशंस है. तो लेट्स स्टार्ट विद द लिटिल प्रेयर. सो आई नीड टू प्रे. Please bear with, stay with me. Okay. Okay. So I want to know the current intention of your partner of my viewers. मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनके करंट इंटेंशंस क्या हैं. प्लीज़ गाइड मी. थैंक यू सो मच. प्लीज़ गाइड मी द करंट इंटेंशन. प्लीज़ गाइड मी करंट इंटेंशन. थैंक यू सो मच. Okay, so I can see, my dear viewers, that your partner is very stubborn. I can see that he or she is more concerned about the money at this point of time. उन्हें आपकी अभी फ़िलहाल ज़्यादा फिक्र नहीं है, वो आपके लिए अभी नहीं सोच रहे हैं. I can see the pentacles. I can see the pentacles. You can, if you can see that, these pentacles, this star. So I can see that he is more on money right now. Maybe he is working for his or her career right now and he want to be sure and satisfied with his or her career. तो शायद वो आपके पास आप पर ज़्यादा ध्यान दे. I can see that your partner is quite stubborn, very free spirit. उनके लिए अभी पैसा ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और मुझे लग रहा है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं. जैसे कि मुझे लग रहा है बहुत मैनिपुलेटिव हैं. I can sense some selfish personality or feature he is having. अभी फ़िलहाल वो ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में रहते हैं आपके साथ. मुझे लग रहा है कि वो कभी आपके पास आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं. इस वजह से सम सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन ही इज़ हैविंग इन हिज माइंड.
और इस वजह से वो आपको भी उसी तरह से कंफ्यूज रखते हैं, आपको भी उसी तरह से आपको बांध के रखते हैं। आप भी इस वजह से ना कोई डिसीजन नहीं ले पाते कि आपको मूव ऑन करना चाहिए कि उनके साथ में स्टे करना चाहिए। तो दैट पर्सन इज़ वेरी वेरी कंट्रोलिंग, दैट पर्सन इज़ वेरी, सी दैट ट्रेल, दैट पेंटिकल, ही इज़ आफ्टर मनी, ही इज़ आफ्टर मनी। उनके लिए अभी पैसा और उनकी खुद की खुशी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जब ये सब चीज़ें सेटिस्फाई हो जाती हैं उनके लिए, तब वो आपके लिए शायद सोचते हैं। तो इट्स वेरी सेल्फिश थिंग, यू नो। देखते हैं आपके और इनका आपस में रिलेशनशिप कैसा है। अभी तो ये आपके लिए नहीं सोच रहे हैं, अभी तो सिर्फ अपने करियर, स्टेबिलिटी, पैसा बनाना है, अभी तो इसी बारे में उनके दिमाग में चल रहा है। ही इज़ इन, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस में। आई कैन सेंस अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, आई कैन सेंस थर्ड पार्टी सिचुएशन। मुझे लग रहा है कि शायद कोई एक भले ही वो टेम्परेरी है, लेकिन एक थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे लग रहा है कि देयर इज़ थर्ड पार्टी सिचुएशन। सो I want to know about you both. Please guide me for the current scenario of your relationship, current situation, current status of your relationship with him or her. बहुत स्टबर्न है, बहुत। ये आपको मैनिपुलेट करते हैं, आपको सिर्फ, आई थिंक ही इज़ टॉकिंग यू समवेयर। मुझे लगता है कि ये आपके पास 1 या 2 महीने में, आई थिंक मैक्सिमम 3 मंथ्स में ही इज़ गोइंग टू कम बैक टू यू। अगर आप डिस्टेंस में हैं, अभी फ़िलहाल नो कांटेक्ट में है, डिस्टेंस में है, तो ही विल बी बैक टू यू इन 2 to 3 months, और ही कैन कॉन्टैक्ट यू विद इन 7 days। यस, 1 2 3 4 5 6 7 days, 7 to 8 days में आपसे कॉन्टैक्ट वो डेफिनेटली करेंगे, और 2-3 महीने में शायद आपका पैचअप भी हो जाएगा। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो ही विल कम बैक टू यू फॉर श्योर। एंड ही इज़, आपका जो सिचुएशन है, आपका जो अभी करंट स्टेटस ऑफ रिलेशनशिप है, इज़ गोइंग टू इम्प्रूव, बट इट विल टेक टाइम, बिकॉज आपके जो, आई कैन सेंस अ सर्कल, आई कैन सेंस अ सर्कल ऑफ कर्मा। आप लोगों का कुछ कार्मिक अकाउंट है, उस वजह से आपका जो कार्मिक अकाउंट है, उस वजह से आपके बीच में डिस्टेंस आया है, और ये होना ही था। और जो थर्ड पार्टी सिचुएशन, वो भी शायद इसी वजह से है। तो इट विल चेंज, he or she will be back to you, but it may take couple of or 2 or 3 months maybe, because I think he is very, you know, he is very influenced person। मतलब बहुत जल्दी, एक तो वो अपने बारे में सोचते हैं, दूसरा वो है ना, दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत जल्दी आ जाता है। तो मुझे लगता है कि वो जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वो इसी वजह से शायद, और वो जो थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे लग रही है, ही और शी इज़ वेरी कंट्रोलिंग, ही और शी इज़ ओवर पावरिंग योर पार्टनर, या, और वो सिर्फ पैसों के लिए आपके पार्टनर के साथ है। She or he has no other interest, emotional connection तो I can't see. He will back to you, he or she will back to you for sure. You have a strong emotional bond with him or her. ये इन्फ्लुएंस आपका, ये इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये जो इन्फ्लुएंस है, इस वजह से ही ये थर्ड पार्टी, ये जो आपका डिस्टेंस हुआ है, इस डिस्टेंस की वजह से किसी और की एंट्री हो पाई है। सो ये चीज़ें, ये जो भी चल रहा है, ये तो 1 महीने में, 3 महीने मैंने जैसे कि बताया कि वो ठीक हो जाएगा। और आपका एक कार्मिक
अकाउंट है, एक सर्कल है जो कि जिस वजह से ये सब कुछ हो रहा है. आई विल ट्राई अनदर कैंडल बिकॉज बहुत छोटा है. ओके, सो आई वांट टू नो what is or our next action with you. He loves you. See, you can see that heart. I hope you can see that heart. Heart से बन रहा है. It's very strong energy. I can feel strong message from the angels. मेरे हाथ भी burn हो रहा है. He or she loves you. ये जो भी इनके लाइफ में अभी थर्ड पार्टी चल रहा है ये सब टेम्परेरी है. He or she will back to you for sure in 2 to 3 months. So don't worry. अभी करंटली उनको अभी सिर्फ पैसों के लिए और अपने करियर के लिए लग रहा है. और मैंने आपको एक बात बताई, जो भी आपके बीच में हो रहा है ये इसमें ना मुझे लगता है किसी थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस है जिस वजह से ऐसा हो रहा है. कोई तो है जो कि आपके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है, कोई तो है. एंड आई कैन सी वेरी स्ट्रांगली दैट few couple are waiting for a baby. You can see that एक छोटा सा बेबी का मुझे दिख रहा है फेस, और ये उसका बैक है, इसके लेग्स हैं, ये उसका फेस है. मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जो कि वेट कर रहे हैं टू गेट बेबी. मेरे जो व्यूअर्स उनमें कुछ वुमेन होंगी जो कि दे आर वेटिंग फॉर गेट कंसीव टू हैविंग बेबी, और मे बी द कपल इज़ वेटिंग, they are planning for a baby, or due to some reason it is not happening. But I guess it is the very strong guidance because मेरे हाथ भी burn हो गए थे, इतनी ज़्यादा वो इसकी फ्लेम थी. और मुझे लग रहा है कि आप जिस चीज़ का वेट कर रहे हो, जिस वजह से हो सकता है आपके बीच में डिस्टेंस भी होगा बेबी नहीं होने की वजह से, वॉट एवर, मुझे लगता है कि वो गुड न्यूज़ आपके बीच में बहुत जल्दी आने वाली है. और अगर जो पीपल हु आर नॉट मैरिड, जो कि मेरे व्यूअर्स हैं जो कि मैरिड नहीं है, तो ये जो फर्टिलिटी वाला जो होता है ना, वो एक ये भी दिखाता है कि आपकी लाइफ में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आने वाला है. तो जो शादी नहीं हुई है उनके लिए ये मैसेज भी हम इस बेबी के पिक से लेते हैं. आई थिंक few viewers of my video are manifesting or trying to lose weight. Is it true? प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि वेट लूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं. बिकॉज आई कैन सी सम ओबेसिटी काइंड ऑफ फॉर्मेशन इन माई दिस थिंग. तो मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि दे आर ट्राइंग टू लूज़ वेट एंड दे शुड कीप डूइंग दैट. बिकॉज आपके बीच में जो डिस्टेंस हो सकता है, जो आपके पार्टनर दिस इज़ द टाइम यू शुड यूज़ इन सेल्फ लव थिंग. आप अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपने आप के बारे में सोचिए, ना कि आपके ऑल टाइम पार्टनर. मुझे लगता है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो अपने आप ही आप काफ़ी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे. अच्छा फाइनेंस, अच्छी हेल्थ और अच्छे लोग. हो सकता है यू विल गेट अ बेटर ऑप्शन. तो आपका जो एक कार्मिक अकाउंट, मुझे लगता है, मुझे बार बार एक मैसेज आ रहा है कि आपका जो कार्मिक अकाउंट है उस वजह से आपके बीच में ये डिस्टेंस हुआ है और ये सर्कल पूरा हो गया. ये तो आपको भोगना ही था, तो वो हो चुका है. अब ये जो डिस्टेंस है या जो भी आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, या आपको जो भी ऐसा लग रहा है, कुछ डाउट है अपने पार्टनर को लेकर, तो वो चीज़ें सब कुछ बैक टू द नॉर्मल फेज़ आने वाली है. और ये जो भी आपकी लाइफ में हुआ ये होना ही था. एंड ये सब चीज़ें इम्प्रूव होगी बट स्लो होंगी, धीरे धीरे होंगी. 2 से 3 महीने लग सकते हैं. और आपके पार्टनर आपसे 7 से 8 दिन में कांटेक्ट करेंगे फॉर श्योर. और ही और शी लव्स यू अ लॉट बिकॉज आई कैन सी दैट हार्ट फॉर्मेशन एंड ही इज़ स्टॉकिंग यू. यू कैन सी दैट ट्रेल. He is
ही और शी इज़ टॉकिंग यू मे बी ऑन सोशल मीडिया, उनका चाहे वो दे आर प्रिटेंडिंग दे डोंट केयर अबाउट यू, बट उनका पूरा ध्यान आपके ऊपर है। और ये थोड़ा सा डिस्टेंस और जो कन्फ्यूजिंग या जो भी एक स्टेटस बना है, ये जो भी, वो इसलिए भी कि आपकी लाइफ में या उनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है जो कि बहुत लाइट फील लग रहा है मुझे, बहुत हल्का उसका हो रहा है, वो टेम्परेरीली है बट वो हुआ है। थर्ड पार्टी सिचुएशन कैन बी देयर, आप इससे घबराए ना, क्योंकि ये लॉन्गर टाइम के लिए मुझे लगता नहीं है, वो सिर्फ पैसों की वजह से कुछ ना कुछ बेनिफिट्स है, मे बी सेक्सुअल अट्रैक्शन, और दिस वुड बी टाइम बीइंग। और ये जो इन्फ्लुएंस है वो इसीलिए है कि वो जो थर्ड पार्टी पर्सन ही और शी इज़ वेरी कंट्रोलिंग। मैंने आपको बोला वो ओवर पावर कर रहे हैं आपके पार्टनर को। सो ये जो डिस्टेंस है उसको आप ना रखें, और चीज़ें चेंज होंगी, बेहतर होंगी। सो आई वॉन्ट टू टेक फ्यू टैरो कार्ड फॉर दिस फॉर बेटर गाइडेंस। आपके जो पर्सन है थोड़े केयर फ्री हैं, थोड़े सेल्फिश वाली एनर्जी मुझे आ रही है, वो मतलब अपने बारे में पहले सोचते हैं, और उनके जब सम कमिटमेंट फोबिया काइंड ऑफ थिंग, उनको लगता है कि कंफ्यूजिंग पर्सनालिटी होते हैं ना, ही और शी डजंट नो व्हाट टू डू, उनको खुद ही को समझ नहीं आता है। ऐसा नहीं कि वो नोइंगली ऐसा कर रहे हैं, उनके संस्कार ही कुछ ऐसे हैं, वो ऐसा ही सोचते हैं, उनके सोल के संस्कार ऐसे हैं कि वो थोड़े कंफ्यूजिंग है। दे डजंट वांट टू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ही इज़ क्वाइट अ स्पिरिट, फ्री स्पिरिट, स्टर्बन स्पिरिट, उनको किसी प्रकार के बंधन अच्छे नहीं लगते। तो दीज आर द थिंग्स आई कैन सेंस, एंड आई वांट टू नो, आई वांट टू टेक अ गाइडेंस। ओके, अभी तो फाइटिंग मोड चल रहा है, अभी तो आपका थोड़ा सा फाइटिंग मोड मुझे दिख रहा है। अब तो मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा डिस्टेंस है, नो कांटेक्ट है, थर्ड पार्टी एंट्री है, कुछ तो ऐसा है कि बहुत कुछ कहना चाहते हैं, और मतलब मे बी एंग्री और समथिंग लाइक दैट, बट थिंग्स वुड चेंज फॉर श्योर। सी द लव कार्ड, सडनली लव कार्ड हैज़ कम, तो चीज़ें तो बदलेंगी, ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ही रहेगा, और ये हुआ है किसी इन्फ्लुएंस की वजह से ही। तो मुझे पूरा भरोसा है कि ही और शी विल कम बैक टू यू, आपके पास फिर से आएंगे, और टाइम ड्यूरेशन भी मैंने आपको बता ही दिया है। आइए देखते हैं, कुछ एंजेलिक मैसेजेस भी देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उनके इंटेंशंस, उनके मन में क्या है, और एंजल्स आपको क्या गाइड कर रही हैं आपके फ्यूचर विथ योर पार्टनर। प्लीज़ गाइड मी माय व्यूअर्स फॉर देयर पार्टनर, current intention and the guidance for future together. Please guide me for this. Thank you so much. Okay, remain positive. क्या उनका फ्यूचर बहुत ही अच्छा होगा। As I told you, within next few weeks things will change. ट्रांसफॉर्मेशन तो है आपकी लाइफ में, जो करंट सिचुएशन है उसको लेकर। आई थिंक आप मैंने देखा है, आप मेरे जो व्यूअर्स है बहुत ही स्पिरिचुअल हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, दो दे आर लिटिल अपसेट एंड इन क्राइंग सिचुएशन, वो थोड़े से रो भी रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, बट मेडिटेशन विल हेल्प्स देम। द मैसेज इज़ दैट कि आप मेडिटेशन करें, सेल्फ लव मेडिटेशन आई वुड सजेस्ट, एंड थिंग्स विल बी बेटर फॉर यू गाइज। सो आई होप कि आपको ये रीडिंग रेजोनेट की होगी। आपकी करंट सिचुएशन, करंट इंटेंशन आपके पार्टनर के क्या है, इससे आपको कुछ तो हेल्प हुई होगी। और ये जो वैक्स कैंडल वैक्स रीडिंग है, मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है। आई होप एंड आई विश रियली कि आपको आपके साथ रेजोनेट की होगी। तो आप प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में और ईमेल के थ्रू दे सकते हैं। आपके लिए मैं ईमेल आईडी अपना जो है वो
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लीव कर दूँगी, छोड़ दूँगी, तो प्लीज़ आप मुझे फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। अपना ख्याल रखिए, अपने आप से प्यार कीजिए। थैंक यू सो मच।